नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का एक छोटा सा टॉपिक है कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है, तो उसी पर मैं एक छोटी सी एक वाक्य सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। जैसा प्रश्न उत्तर वो चाहते थे वैसा उन्हें परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कई जगहों की यात्राएं की, और लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि मैंने इस दुनिया का धन, मोह, माया और इस संसार की अन्य वस्तुओं को त्याग दिया, पर मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। असमंजस की स्थिति में एक दिन वे बड़े निराश थे, सोच रहे थे, इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी और वे एक सरोवर के पास गए। उन्होंने वहाँ सरोवर के पास जाकर एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी अपने मुंह में फल भर करके उसी सरोवर की ओर आ रही है, लेकिन अनायास ही उसके मुख से वह फल उस सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने क्या किया कि उस सरोवर में छलांग लगा दी और थोड़ी देर के उपरांत वापस आई और अपने शरीर को झाड़कर पुनः उस सरोवर में कूद गई। इस तरह 3-4 बार वह करती रही। महात्मा बुद्ध उसको बड़े अचरज से उसकी तरफ देखते रहे। उन्होंने सोचा कि यह गिलहरी इस सरोवर को तो कभी खाली नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही है, बार बार छलांग लगा रही है और फिर बाहर आकर अपने शरीर को झाड़ के पुनः उसमें छलांग लगा देती है। तो उन्होंने सोचा कि एक इतनी छोटी सी जानवर और एक सरोवर को खाली करने के लिए कितनी प्रयासरत है। क्योंकि मैं तो मानव हूं और मैं निराश हूं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना निराश हूं। तो उन्होंने निश्चय किया और पुनः तपस्या में लीन हो गए, पुनः अपने कार्य में जुट गए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध कहलाए। आत्मज्ञान तो उस सत्य का साक्षात्कार है जो पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन के नए आयाम में शामिल हो जाता है, नए आयाम स्थापित करता है। जो भी व्यक्ति आत्मबोध से परिचित हुआ है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उसे द्विज कहा जाता है। द्विज जिसने 2 बार जन्म लिया है, क्योंकि एक बार तो सभी जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से एक बार तो सभी जन्म लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वह बड़ा मासूम होता है, वह बड़ा ईमानदार होता है, मासूम होता है, निश्चल होता है। लेकिन यह गुण किसी जागरूकता के कारण प्राप्त नहीं होता, ये तो हमें प्रकृति देती है। और इस गुण को तो कोई भी नष्ट कर सकता है। हमारा आसपास का माहौल कैसा है, उस माहौल का जो प्रभाव होता है, बच्चा उसी पर निर्भर होता है। आजकल कई बच्चे 5 से 6 साल में इतने तनाव में हो जाते हैं और कई बच्चे 10-15 साल तक निश्चल और मासूम होते हैं। लेकिन वो घटनाएं क्या है, हमारे आस पड़ोस के लोग कैसे, आजकल बच्चों को बैग थमा दिया जाता है, मोटे मोटे बैग दे देते हैं, स्कूल में जाओ, ट्यूशन पे जाओ, इस तरह उनकी जो मासूमियत है वो छीन लेते हैं। तो मोटी बात यह है कि आत्मज्ञान तो स्वयं हमारे अंदर विद्यमान है। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान जानने के लिए सबसे पहले जो मन की चेतना है उसको हमें खोजना है, उसके भेदों को खोजना है, तभी हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है।